हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पार्शियल एक्सीलरेटर के एक्सप्लोजन की वजह से बैरियर फ्लैश बन चुका था, जो कि सिटी के लोगों को बुरे लोगों से बचाता है और उनकी हेल्प करता है। तो इस वीडियो में हम इसकी आगे की कहानी को जानने वाले हैं। साउथ सेंट्रल सिटी के वेस्टर्न पार्ट की एक बिल्डिंग में बहुत ही भीषण आग लगी हुई होती है, जहाँ पर सब कुछ जल रहा होता है। फ्लैश वहाँ पे सिस्को के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए पहुंचता है और धीरे धीरे सारे लोगों को वहाँ बचाने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कैथरीन आती है, जो कि फ्लैश को वापस बुला लेती है और उसके बाद वो सिस्को और फ्लैश दोनों को बहुत ज्यादा डांट रही होती है, क्योंकि फ्लैश को अभी तक अपनी सुपर पावर को कंट्रोल करना नहीं आता था और इसमें उसकी जान भी जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ एक गन शॉप में लाखों करोड़ की चोरी हो जाती है और डिटेक्टिव जोई बैरी को कॉल करके छानबीन के लिए वहाँ पर बुलाते हैं, जहाँ पर सब कुछ चेक करने के बाद बैरी को सेम 6 जूतों के निशान मिलते हैं। लेकिन वीडियो में तो वहाँ पर सिर्फ एक ही चोर था। लोगों को बैरी की बातों पर यकीन नहीं होता और बैरी वहाँ से सैंपल लाकर अपनी लैब में चेक करने लग जाता है, जहाँ पर आसपास कोई भी नहीं होता है। तो इसलिए वो अपनी सुपर पावर का यूज करता है, लेकिन उससे तो उसे काफी ज्यादा वीकनेस हो जाती है। जहाँ पर तभी एरिस पहुंच जाती है, जो कि एक जर्नलिस्ट भी है और उसे एक ब्रेकिंग न्यूज को करना था कवर, और इसलिए वो बैरी को भी अपने साथ लेकर जाती है स्टैक इंडस्ट्री में, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर साइमन को मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था। जहाँ पर तभी कुछ चोर आ जाते हैं और सारी पब्लिक पे गन तानकर वो उन्हें ज्वेलरी और सारे पैसे निकालने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और सारे चोर एक साथ सिक्योरिटी गार्ड पर फायर करते हैं। लेकिन फ्लैश अपनी हाई स्पीड से उन्हें बचा लेता है। लेकिन अपनी सुपर पावर का यूज करने के बाद फ्लैश को फिर से वीकनेस होने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है और डिटेक्टिव जोई वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाता है अपने साथियों के साथ में, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड सबको फ्लैश के बारे में बता रहा होता है कि उसी ने उसकी जान बचाई है, जिससे कि डिटेक्टिव जोई समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि बैरी ही है। तो इसलिए वो बैरी को साइड में लेकर जाता है और उसे कहते हैं कि तुम्हें अब आगे से ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए जिससे कि तुम्हारी जान को खतरा हो, तो इस बात का याद रखना। बैरी के स्टार लैब में पहुंचते ही सिस्को और कैथरीन उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, क्योंकि बैरी ने अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में उन्हें कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया था, क्योंकि अपना सुपर पावर का यूज करने के बाद उसे बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है। जिसके बाद हैरिसन अपनी टीम के साथ में बैरी पर स्पीड टेस्ट करते हैं, जिससे कि उन्हें ये पता चलता है कि बैरी की बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई है। बैरी को अपनी सुपर पावर यूज करने के लिए बहुत सारी हाई एनर्जी की जरूरत थी और इसलिए वो लोग फिर उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं और उसे बहुत सारा कैलोरी फूड लेने के लिए बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही डिटेक्टिव जोई बैरी से बात करने के लिए उसके घर पर जाते हैं, तो वो वहाँ पे तो उन्हें नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर उन्हें बैरी की स्टार लैब की टी शर्ट मिल जाती है और वो सीधा स्टार लैब बैरी से बात करने के लिए पहुँच जाते हैं। डिटेक्टिव जोई को लग रहा था कि बैरी हैरिसन की बातों में आकर बार बार अपनी जान को खतरे में डाल रहा है और इसलिए वो उसे काफी डांट रहे होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जिस बच्चे को उन्होंने इतने सालों तक पाल पोस के बड़ा किया है उसे कोई भी तकलीफ हो। लेकिन बैरी तो यहाँ पर उल्टा ही उन्हें बोलने लग जाता है कि आप मेरे फादर नहीं हैं और इसलिए आप मेरे मामलों में ना ही पड़े। जोई को काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो वहाँ से फिर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर साइमन के बॉडीगार्ड जावा को देखते हैं, जो उसी चोर से मिल रहा होता है जिसने डॉक्टर साइमन पर अटैक किया था और उसका नाम डेल्टन ब्लैक था। जहाँ पर दोस्तों ये पता चलता है कि बॉडीगार्ड और ब्लैक ये दोनों आपस में मिले हुए थे और दोनों ही डॉक्टर साइमन को मारना चाहते थे। डेल्टन उस बॉडीगार्ड से डॉक्टर साइमन के घर की पर्सनल चाबियां मांग रहा होता है, जिससे कि इनके बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है। बॉडीगार्ड को ऐसा लगता है कि डेल्टन ब्लैक उस पर हावी हो रहा है, इसलिए वो उसे जोर का पंच मारकर वहाँ से जाने लग जाता है। डेल्टन को बहुत गुस्सा आता है और अपनी सुपर पावर का यूज करके वो अपने बहुत सारे क्लोन बनाने लग जाता है, जिसके बाद वो बॉडीगार्ड को मार देता है। सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि बॉडीगार्ड के मरने की न्यूज डिटेक्टिव जोई को मिलती है और इसलिए वो उसका सैंपल बैरी को जाकर देते हैं, जिससे कि वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा सके। जिसके बाद डिटेक्टिव जोई एडी के साथ में डॉक्टर साइमन से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन सब पर फिर से अटैक होने लग जाता है। और वही दूसरी तरफ हम बैरी को देखते हैं, जिसे कि इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल जाता है कि एक सेल अपने बहुत सारे क्लोन सेल बना रहा है और इसलिए वो फटाक से भागता हुआ जाता है डिटेक्टिव जोई को बचाने के लिए, जहाँ पर डेल्टन ब्लैक अपने बहुत सारे क्लोन बनाकर उन सब पर हमला करने लग जाता है। लेकिन बैरी डिटेक्टिव जोई को तो बचा लेता है, लेकिन डेल्टन ब्लैक के इतने सारे क्लोन से लड़ते हुए वो बहुत ज्यादा थक जाता है और इसलिए वहाँ से भागकर सीधा स्टार लैब पहुंच जाता है। ब्लैक का ब्लड सैंपल बैरी के खून में से सिस्को को मिल गया था और इसलिए वो उस पर रिसर्च करने लग जाता है। जहाँ पर तभी हैरिसन वेल्स आते हैं और वो सबको बताते हैं कि डेल्टन ब्लैक कोई और नहीं बल्कि एक बायोजेनेटिक है, जो कि न्यू ऑर्गन्स को पुराने ऑर्गन से रिप्लेस करता है, जिसकी एक स्पेशल खासियत होती है कि न्यू क्लोन बनाना।
जहाँ पर फिर कैथलीन सबको बता रही होती है कि डेल्टन ब्लैक की इसी इन्वेंशन को डॉक्टर साइमन ने चुरा लिया था और उसे धोखा देकर कंपनी से बाहर निकाल दिया था। पार्टिकल एक्सीलरेटर की वजह से ही शायद अब डेल्टन ब्लैक अपने बहुत सारे क्लोन बना सकता है, क्योंकि वो मेटा ह्यूमन बन गया है और उस पर भी बैरी की तरह ही एनर्जी लाइट पड़ी होगी। सब कुछ सच जाने के बाद फिर बैरी वहाँ से निराश होकर जाने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डिटेक्टिव जोई सही कह रहे हैं कि वो इतने सारे मेटा ह्यूमंस को अकेले नहीं हरा सकता है। हैरिसन उसे रोक कर समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह नहीं मानता और वहाँ से चला ही जाता है। जिसके बाद हैरिसन डिटेक्टिव जोई के पास जाता है और उन्हें बैरी को मनाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ वो कहता है कि बैरी ही सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो कि सिटी सेंटर में आए हुए इन सारे बवंडर्स को रोक सकता है। लेकिन वो भी अपनी इस पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहा है और सिर्फ आप ही हैं जो कि उसे सब कुछ समझा सकते हैं। बैरी बहुत ज्यादा सैड था और इसलिए वो जाकर सीधा मिलता है अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी कि आइरिस से, जो कि बैरी के दूसरे वर्जन यानी कि फ्लैश की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही होती है, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं थे कि फ्लैश और बैरी एक ही इंसान है। और अपनी इतनी ज्यादा तारीफ आइरिस के मुंह से सुनने के बाद तो भाई बैरी तो हवा में ही उड़ने लग जाता है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। जहाँ पर तभी बैरी को कैथरीन की कॉल आती है। वो फटाक से भागता हुआ स्टार लैब जाता है और वहाँ पर वो अपने सामने डेल्टन ब्लैक के क्लोन को देखता है, जो कि कैथलीन ने हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोटीन जेल में रखकर बनाया था, बैरी के सूट में फंसे डेल्टन ब्लैक के खून के एक छोटे से कतरे से। बैरी के ये पूछने पर कि ये क्लोन कोई एक्टिविटी क्यों नहीं कर रहा, तो हैरिसन और कैथरीन उसे बताते हैं कि डेल्टन के सारे क्लोन तब तक कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे जब तक डेल्टन खुद कोई एक्टिविटी नहीं करता, क्योंकि इन सारे क्लोन्स के माइंड में सिर्फ रिसीविंग सिस्टम को ही फिक्स किया जाता है। तो इसलिए जब इन्हें ऑर्डर मिलेगा तभी ये लोग काम कर पाएंगे। और इसलिए अगर हमें इन सारे क्लोन को रोकना है तो उसके लिए हमें रियल डेल्टन को ढूंढना होगा, और उसे हम उसकी थकावट के जरिए ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जब वो इतने सारे क्लोन्स को चला रहा होगा, उन्हें मैनेज कर रहा होगा, तो उसे बहुत सारी थकावट हो जाएगी। जहाँ पर अचानक से वो क्लोन एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर डिटेक्टिव जोई पहुँच जाते हैं, जो कि उसे शूट कर देती हैं। जिसके बाद डिटेक्टिव जोई बैरी से कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम लोगों की जान बचा रहे हो, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और वो उसे काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं और उसे कहते हैं कि जाकर उस डेल्टन ब्लैक को ढूंढो। बैरी फिर फटाक से स्टैक इंडस्ट्री पहुंच जाता है, जहां पर डेल्टन ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा तबाही मचाई हुई थी। वो डॉक्टर साइमन को मारने वाला था, लेकिन तभी फ्लैश उन्हें बचा लेता है, जहाँ पर डेल्टन अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है और फ्लैश पर वो अटैक कर देता है। लेकिन फ्लैश देख लेता है कि डेल्टन सबसे पीछे खड़ा हुआ है, जो कि रियल डेल्टन है, और उसका पसीना निकल रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका था, और इस तरह से वो उसे पहचान लेता है। दोनों में बहुत जबरदस्त फाइट होती है, जहाँ पर गलती से डेल्टन नीचे गिर जाता है। फ्लैश उसे पकड़ता है, उसे ऊपर लाने की कोशिश करता है, लेकिन डेल्टन ये बोलकर अपना हाथ छुड़वा लेता है कि मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ और ना ही मैं पुलिस कस्टडी में रहना चाहता हूँ, और इस तरह से डेल्टन मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जोई बैरी का फेवरेट फूड लेकर आया हुआ होता है और वो उससे कहता है कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे डैड यानी कि हैरी को निर्दोष साबित करके बाहर निकलवा लेंगे। बैरी भी उनसे अपनी बदतमीजी के लिए सॉरी बोलता है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि हैरिसन जाकर सीधा डॉक्टर साइमन से मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों आपस में मिले हुए थे, जहाँ पे डॉक्टर साइमन फ्लैश की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और वो कहता है कि अगर फ्लैश हमारे हाथ लग जाएगा तो इसे तो हम पूरी दुनिया को ही बदल सकते हैं। साथ ही वो फ्लैश को कंट्रोल करने की बात कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हैरिसन पहुँचता है और उससे चाकू मारकर उसका खून करते हुए कहता है कि मैं फ्लैश को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। फ्लैश को मैंने बनाया है और वो सिर्फ मेरे ही इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। सो गाइस, यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो बाकी की क्या स्टोरी होने वाली, कैसे कैसे इंटरेस्टिंग टर्न एंड ट्विस्ट आने वाली है, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको वो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।